26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के भोजपुर जिले के पुलिस प्रशासन साथ ही दरोगा पर कड़ी फटकार लगाई है। उनकी जितने भी काम करने की तरीका है, जैसे भी कार्यशैली है, उन सब पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और फटकार लगाते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस प्रशासन या फिर दरोगा 1-2 लीटर की शराब पकड़ने को अपना बहुत बड़ा उपलब्धि समझते हैं। उनको लगता है कि हम 1-2 लीटर कहीं शराब पकड़ लिए तो बहुत बड़े तुर्रम खान हो गए हैं, बहुत बड़े शेर हो गए हैं और इसके अलावा किसी भी क्राइम पर, किसी भी अपराध पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार के भोजपुर जिले के पुलिस प्रशासन पर नाराजगी जताई है। उनके काम करने की जो भी कार्यशैली है, तरीका है, उस पर रोष प्रकट किया है और उनको फटकार लगाते हुए कहा है कि 1-2 लीटर की शराब पकड़ लेना ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। आपको इसके अलावा भी अन्य अपराधों पर, अन्य क्राइमों पर भी ध्यान देना होगा। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने 11 माह से लापता नाबालिग बच्ची का पता नहीं लगाने पर बिहार की भोजपुर जिला पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने भरी अदालत में कहा कि पुलिस 1-2 लीटर शराब पकड़कर अपने आप को शेर समझती है, मगर शराबबंदी कानून के तहत टैंकर और बड़े बड़े सिंडिकेट को क्यों नहीं पकड़ पाती। जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने शुक्रवार को सियाराम पासवान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट में भोजपुर एसपी को फटकार लगाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर न सिर्फ हैरानी जताई बल्कि उसके कामकाज पर नाराजगी भी जाहिर की। आपको बताते चले कि नवंबर 2023 से गायब नाबालिग बच्ची के पिता ने जिस लड़के को इस अपहरण मामले का आरोपी बनाया था, आवेदक उसके पिता हैं। कोर्ट ने भोजपुर के एसपी से जब पूछा कि लड़की की बरामदी के लिए पिछले 11 महीने से क्या कदम उठाए गए, एसपी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उनका कहना था कि पिछले माह ही उनका तबादला भोजपुर हुआ है। एसपी ने बताया कि बच्ची के मोबाइल लोकेशन और इसके सोशल साइट अकाउंट को खंगाला गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह कदम आपके आने के बाद उठाया गया, इससे पहले पुलिस क्या कर रही थी। महिला आयोग को भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। कोर्ट ने एसपी से जानना चाहा कि ऐसे दक्षता वाले पुलिस अधिकारी से कैसे क्राइम कंट्रोल होगा। दरोगा और हवलदार केवल शराब पकड़ने में अपनी दक्षता दिखाते हैं। नाबालिगों का अपहरण, महिलाओं के गले से सोने की चेन छीनने जैसे अपराध लगातार हो रहे हैं। उस पर लगाम लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। कोर्ट ने कहा कि शराबबंदी मामलों में दर्ज प्राथमिकी यानी एफआईआर को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी हिस्ट्री शीटर या दुर्दांत अपराधी को पकड़ लिया गया हो। जब भोजपुर एसपी ने नाबालिग को बरामद करने के बारे में पूछा तो उन्होंने 1 माह के भीतर बच्ची को बरामद कर लेने का आश्वासन दिया। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अजीबोगरीब आदेश पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब अधिकारी वहां पदस्थापित नहीं था तो फिर उसे दंड कैसे दे दिया गया। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी के एकल पीठ ने आईएएस के लिए अनुशंसित अधिकारी तारानंद महतो वियोगी की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद विभागीय दंड के आदेशों का निरस्त कर दिया। मामला भभुआ के महिला शेल्टर होम 2013 से 31 अक्टूबर 2017 के बीच हुए यौन शोषण से संबंधित है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट जो है वो भोजपुर के पुलिस प्रशासन के कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन जो है, जो दरोगा हैं, जो एसआई है, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ 1-2 लीटर शराब बरामद करने में हो और इसी काम को करके उनको लगता है कि उन्होंने कितनी बड़ी अचीवमेंट पाली, कितने बड़े किसी अपराधी को पकड़ लिया, कितना बड़ा काम कर लिया है, जबकि तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक से किसी को भी नहीं पकड़ा जा रहा है। इस प्रकार से पटना हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन पर फटकार लगाई, उनके काम करने के तरीके से, कार्यशैली से नाखुश दिखे और कहा कि इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा, काम मजबूती के साथ करना होगा और पीड़ित को न्याय मिलना ही चाहिए। बाकी आप इस खबर के लिए क्या कहेंगे, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।